अस्सलाम वालेकुम। आई एम आयशा कोमल फ्रॉम वापसी क्लिनिक। जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने आपको कैनबिस और हीरोइन के बारे में बताया है। इसी तरह आज हम बात करेंगे अल्कोहल पर। अल्कोहल एक डिप्रेसेंट ड्रग है। डिप्रेसेंट इज आल्सो कॉल्ड डाउनर्स, यानी कि ये हमारे बॉडी फंक्शंस को और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है। दुनिया भर में इखलाकियात और माजूरी का सबसे बड़ा सबब है ये। और देखा जाए तो अल्कोहल यूज़ करने वाले में धुंधलापन, गैर मुस्तहकम तहरीक, परेशान कुन ख्यालात और फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल करने से कासिर हैं। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल की बात मज़ीद आगे करें तो अल्कोहल के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स साइकोलॉजिकली भी हैं और फिजियोलॉजिकली भी हैं। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी आपसे शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल। जी, तो इसके अंदर स्लर्ड स्पीच, ड्राउजीनेस, वॉमिट, डायरिया, हेडेक, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज और इम्पेयर्ड जजमेंट, डिक्रीज ऑफ परसेप्शन एंड कोऑर्डिनेशन, अनकॉन्शियस एनीमिया और विजन एंड हेयरिंग इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करूं तो इसमें अनइंटेंशनल इंजरीज और इंटेंशनल इंजरीज आ जाती हैं। अनइंटेंशनल की बात की जाए तो इसके अंदर कार क्रैश, फॉल्स, बर्न, ये चीज़ें आ जाती हैं। और अगर इंटेंशनल बात की जाए तो इसके अंदर आपके डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं। इसके अलावा ये हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, लीवर, इसके अलावा माल न्यूट्रिशन। और अगर हम लोग बात करें ओवरडोज ऑफ अल्कोहल तो यहाँ पर आकर हम लोग फील करते हैं पेन को, वॉमिट को, अनकॉन्शियस, कोमा और इवन डेथ जैसे केसेस सामने आ रहे होते हैं। तो अल्कोहल को लेकर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसका फौरी से ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अल्कोहल हमारे जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है तो हमारे बहुत से इश्यूज सामने आ रहे होते हैं। अल्कोहल यूज़ करने से आपके जिस्मानी और ज़हनी सेहत के मसले मसाइल सामने आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी मुलाजमत, आपके माली मामलात और आपके ख़ानदान और आपके सोसाइटी में बहुत से इश्यूज सामने आ रहे होते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस एडिक्शन को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए इसका ट्रीटमेंट मस्ट है। अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो इसमें मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे पेशेंट मैनेज रह सकता है। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगी कि इसका फौरी तौर पर इलाज करवाया जाए। थैंक यू।